अगर हम सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करी तो राष्ट्रीय उद्यान का कहूँ भारत में ऊपर से आगे नहीं है। तो वर्ष 1970 में भारत में सिर्फ कितने रहे राष्ट्रीय उद्यान? 5। लेकिन जब 1972 का वन्यजीव संरक्षण एक्ट अधिनियम आगा 1972 का, तब भैया अब भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, जो उनकी भारत के क्षेत्रफल के संपूर्ण भूभाग का 1.35% घेरे हुए हैं। बिल्कुल सही। अब अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? लद्दाख का। और सबसे छोटा की बात करी तो भैया साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। एक चीज ध्यान रखें कि पंजाब में कोनो भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार। तो ये आ रहा बार, तो बार आ रहा है। तो अंडमान निकोबार में ध्यान रखे है गलथिया राष्ट्रीय उद्यान। यानी बार में आदमी जाई तो कैसे जाई? अपना गला खोल के जाई, गला खोल के जाई तो गलथिया होगा। अब गलथिया होगा, फिर आगे लिखा है कैंप बेल, फिर आगे लिखा है कैंप बेल राष्ट्रीय उद्यान। अगर भैया बार में आदमी जा रहा है तो वो अपने बालन का बेल की तरह बना के जाई कि ना जाई? बेल की तरह बना के जाई तो कैंप बेल होगा। आगे ध्यान रखेगा माउंट हैरियट। भैया अगर कोनो आदमी आदमी बार में जा रहा तो वह के सामने को आ सकत? तो बिल्कुल नहीं आ सकत। कहीं भैया हट, माउंट हैरियट, हटो हटो हटो, मैं माउंट हैरियट होगा। और जितने भी पीक आई हैं, पीक पीक ये सब कहाँ पर रही हैं? पीक है, सैंडल है, बटन है, ये सब कहाँ पर रही हैं? अंडमान। तो सैडल पीक, मिडल पीक, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, ये सब होगी। और अंडमान का सबसे फेमस के बारे में अगर बात कर दी तो यहाँ पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो महात्मा गांधी कबो भी बारमा न जाइए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या वंटूर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। और एक राष्ट्रीय उद्यान और है, उसका नाम है झांसी रानी, झांसी रानी मरीन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? अंडमान। अब हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो तुम कहिए भैया आंध्र प्रदेश में अंधा आदमी से होगा पाप, तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और अगर वो पाप होगा तो वो पाप का हल करे कहाँ पर जाए? वेंकटेश्वर भगवान के पास जाए तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि राजीव गांधी तो पहले ही कहाँ पर है? वेंकटेश्वर भगवान के पास है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। और फिर हम बात कर अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखेगा कि अरुणाचल का लेके का होगा भाग। अगर अरुणाचल का लेके भाग गया तो ध्यान रखेगा वही के नाम का लिख गया? दफा लिख गए। तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। आगे लिखा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो मौलिंग कैसे आगा? तो अरुणाचल का मिल गया, तो यहाँ पर होगा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बिग कैट की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितने? कहाँ पर? अगर हम बात करें कि पहला तितली विविधता केंद्र कौन सा है तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल के नाम का लिख गए, नाम लिख मिले और मिले तो इनके नाम लिख गए दफा। फिर बिग कैट की 7 प्रजातियां पाई गई हैं। 7 प्रजातियों में 2 प्रजाति ऐसी हैं जो भारत में नहीं पाई जाती हैं। पहली है प्यूमा और फिर अगली है जैगुआर। अब हम बात कर रहे हैं आगे असम। तो असम में ध्यान रखें कि एक 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 गुरु जी रहा है वो मानस के दिन भैया मानस तुमका आज शाम रंगन के नाम लेके लावे है। तो ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान कहते कहीं आज शाम, मानस से कहीं तो मानस होगा। अब फिर कहीं भैया तुम रंगन के नाम का करो, रंगन के नाम लिख के लावे है तो काजीरंगा होगा। और फिर यही से होगा रंग से ओरंग। तो वो कहीं भैया वो मानस कह रहा भैया हमका सिखाओ, यानी डिब्रू सिखाओ हमका रंगन के नाम सिखाओ। तो गुरु जी कहा, गुरु जी कहें भैया राय मोना, यानी तुमका मोना का नाम याद है तो राय मोना, राय मोना मोना का नाम याद है लेकिन तुमका रंगन के नाम नहीं याद है। तो गुरु जी उनका पटक दी। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है असम में। अब एक चीज ध्यान रखें कि अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वाले की बात कर दें तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, पहली बात। दूसरी बात, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1985 में एक शामिल कर दूंगा। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एकमात्र गोल्डन टाइगर अगर कहाँ पर पावा जाता है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पावा जाता है। और दूसरा तितली विविधता केंद्र कहाँ पर है? असम में है। और पहला कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल वाला। फिर अगर हम बात कर दें कि सैटेलाइट फोन से लैस पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम अगर बारे में आगे बात करें तो बिहार का एक है राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो ब्याह में आदमी का होगा वाल्मीकि थोड़ी रही, वाल्मीकि बन जाएगा, बालम बन जाएगी। तो बालम से होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ब्याह हुई। तो आगे हम बात करें छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से ध्यान रखेगा छत पे इंद्रावती, इंद्र की छत पर का भैया कागेर दीन तो भैया गुरु घासीदास घास गेर दीन। फिर आगे गोवा की बातें के बारे में बात करिए तो गोवा में ध्यान रखे है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। अगर गोवा में कोनो आदमी जा रहा तो अपने आप को वो कहा मानी
भैया महावीर का चेला मानी तब वहीं हो जाई, तो भगवान महावीर मूलिम राष्ट्रीय उद्यान। अगली हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में का है, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया एक आदमी गुजरेगा, अब एक आदमी अगर गुजरेगा गिरेगा तो वो आदमी गुजरेगा, अगर गुजरेगा तो मरीम यानी मरेगा तो मरीम राष्ट्रीय उद्यान, फिर वह का वंश खत्म होगा तो वंशधा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आदमी वह के बारे में ब्लैक बकबक बकबक करेला तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। कच्छ की घाड़ी कच्छ की घाड़ी नेशनल पार्क कहाँ पर है, यहाँ पर है। जंगली गधा के लिए फेमस है, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। हरियाणा का है, हरियाणा में एक रहा है सुल्तान नाम का भैंसा, तो हुआ फिर ध्यान रखियो कि भैया, या फिर ध्यान रखो कि हरियाणा में एक रहा है, हरियाणा वाले भैया का करिए फुलटा दे कलेफ का, तो हरियाणा के दो ही हैं, पहले है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर अगला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली, हिमाचल प्रदेश का देखो हिमाचल प्रदेश का हिमाचल से ध्यान रखेगा, तो हिमाचल कैसी है, शरारती है, इनकी मम्मी का नाम है रेणुका, इनके पापा का नाम है इंद्र की। हिमा और आंचल कैसी है, पिन चुबा के भाग रही हैं, तो पिन वैली होगा। अगर पिन चुबा के भाग नहीं, सिंबल 12 यानी सिंबल दिखा रही बार बार, क्या कर रहे हैं, सिंबल दिखा रहे हैं, इंद्र किला। और हिमा और आंचल के मम्मी का नाम तो रेणुका है, लेकिन इनके पापा का नाम है इंद्र की, तो इंद्र की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है। खीरगंगा, खिरजिरा रही सबका, तो खिरजिरा रही तो यह होगा, यह होगा खीरगंगा। अब फिर आगे है ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क, तो ग्रेट है यानी जो हिमा और आंचल दोनों हैं, ये कहाँ है भैया, ग्रेट है, तो ग्रेट। फिर अगर हम आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान का ध्यान रखेगा। पहली है जम्मू कश्मीर का आज़ादी 31 दिसंबर 2019 कब है, तो जम्मू कश्मीर में एक दादी है, विका खा रहे हैं, चिंगम खा रहे हैं, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। और जम्मू कश्मीर में एक नाम ध्यान रखेगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है। और जम्मू कश्मीर में अब तुम जमीन खरीद सकते हो, तो यहाँ पर लिखा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे लिखा झारखंड, तो झारखंड का मतलब है हजार, झारखंड का मतलब है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुम झारखंड यानी अगर तुम बेतला कहियो यानी बिना तला हुआ कहियो, तो तुम कितने साल जो, 1000 साल जो। आगे है कर्नाटक, तो कर्नाटक का मतलब है नाटक कर रही है को नाटक कर रही बंदी, तो वही पहले होगा बंदी राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर बंदी नाटक कर रही है, वे का नाम का है अंसी, वे का नाम है बन्नेर घंटा बन रही वह बन रही। कुंदरे मुख कहीं भैया कुंद के जैसा मुख है, लेकिन कुंदरे मुख कहीं ध्यान रखिएगा शेर के समान मुख है। फिर आगे है नागरहोल का कहा जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यही का कहा गया है। केरल का कौन सा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। केरल में सब कैसे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, तो केरल में एराविकुलम यानी पढ़े लिखे हुए आदमी है, तो केरल में कहेगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगर पढ़े लिखे आदमी है तो भैया दुम दबा के रही है, तो पदुम्ब पदुम्ब 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर कोनो भी केरल में पढ़े लिखे आदमी है तो भैया उनके माथे में का हुई किट्टन हुई, माथे में चिंता हुई, यानी मथी केटिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर केरल का आदमी है तो भैया वो यार बना लेगा, पेरियार बिल्कुल ना बनाई। वो कैसा आदमी रही, साइलेंट रही। और फिर अनाईमुड़ी केरल का है, केरल का कौन सा है, अनाईमुड़ी यानी मुंडी से कोनो मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मुंडी में कैसे आदमी रही है, उनकी मुंडी कैसे रही, साइलेंट रही। तो केरल का हम ऐसे ध्यान रखा। और उसके बाद केरल के आदमी हरामी इतने मादर चोद हैं। फिर आगे बात करें वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल की बात करें बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बुक्सा नेशनल पार्क भैया वेस्ट बंगाल का। अगर कोनो आदमी बंगले में रह रहा है तो वे की बंगले में का रही बुक्स रही है, पहली बात तो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। फिर अगली बात नाउरा, तो नाउरा का मतलब है कि वो भैया का करी वह का कोनो औरा रही, अगर बंगले में रही तो वह का औरा रही। आगे लिखा है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, तो वह के घर में का रही है, गोरू रही है का, गोरू रही है। अगर कोनो आदमी बंगले में है तो वह के घर में गोरू बिल्कुल भी न रही है, आगे लिखा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, तो अगर कोनो आदमी बंगले में है तो वह का बंगला कैसा है, सुंदर है बंगला। और यही सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में है का बना लेंगे, यूनेस्को की साइट बना लेंगे, यूनेस्को की साइट बना लेगा। और ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यही सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के मुख पर मगरमच्छ का बना है, मगरमच्छ का चित्र बना है। फिर अगले है सिंगलीला, अगर कोनो आदमी बंगले में रही तो वो के लीला हुई कि ना हुई, तो वह की लीला बहुत बड़ी हुई। तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है। जल्दापारा नेशनल पार्क यानी जल्दी पारो, जो जल्दी पारो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखें कि 12 ही टाइगर रिजर्व में, कितने टाइगर रिजर्व, 12। तो भैया यहाँ पर मध्य प्रदेश का मतलब है शंकर कृष्ण जी के नाम से ध्यान रखेगा। पहले है कान्हा टाइगर रिजर्व, फिर अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, फिर अगला है
संजय टाइगर रिजर्व, फिर अगला है माधव टाइगर रिजर्व, ओंकारेश्वर टाइगर रिजर्व, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वन विहार टाइगर रिजर्व और पेंच है। तो पेंच कहाँ पर बनी है? पेंच एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर बनी है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कान्हा है पेंच है। द जंगल बुक जो बुक लिखी गई है, कब लिखी गई है? 1894 में रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। बुक द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, वो भैया पेंच और कान्हा पर लिखी गई है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान हुए का नाम है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान हुए का नाम है जीवाश्म। तो भैया जीवाश्म कहाँ पाई है? मध्य में पाई है। और डायनासोर मध्यकाल में रहे, मध्यकाल में रहे, मध्यकाल में ध्यान रखो कि भैया डायनासोर कहाँ रहे? मध्यकाल में रहे, तो मध्यकाल में रहे तो मर गए। तो डायनासोर मध्यकाल में रहे, मर गए, तो मध्य प्रदेश ध्यान रखेगा कि डायनासोर। फिर आगे ध्यान रखेगा कोनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पर है। यहाँ पर नामीबिया से भैया चीते लाए गए हैं, यह ध्यान रखेगा। आगे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से ध्यान रखेगा, महाराष्ट्र में मतलब ध्यान रखेगा हारा, हारा 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 हारा। तो महाराष्ट्र में कोडवर्ड बना लो हारा। भैया अगर तुम हार जी हो, देखो अगर तुम हार गई हो भैया, कब हार गई हो? अगर तुम हार गई हो जब तुम, जैसे तुम अगर हार गए हो, तुम अगर गाँव गए हो तो भैया फिर ध्यान रखेगा नवे गांव। अगर नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र। हार गए तो गाँव गए तो होगा नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है बोरीवली। तो बोरीवली का मतलब है कहाँ पर? अगर तुम बोर हो जाइए हो, अगर तुम गांव में जियो तो भैया बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुम हार के जियो तो वहां पर बोर हो जियो, बोर के जियो, क्योंकि वहां पर तुमका चंद्रलोक यानी चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। तो वहां पर चंद्रलोक तुमका क्या बनाते हैं? गुंगामल यानी गुंगा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुंगा बनाते हैं। और आगे है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, यानी तुमका एकदम मन करी कि तड़ से मार दे। फिर आगे है मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर का। तो मणिपुर में ध्यान रखेगा मणि। तो मणि कैसे हुई? तो मणि भैया सिर पर मणि है तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान होगा। मणि कहाँ पर हो? सांप के सिर पर होती है, और सिर पर मणि है तो भैया कहियो कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। और मणि का करियो लेके ही हो तो काबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, यानी लेके आओ। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल नाम जाओ नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का? मणिपुर का। आगे ध्यान रखेगा मेघालय। मेघालय का मतलब ध्यान रखेगा भैया, मेघालय का कैसे ध्यान रखो? मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया भैया, मैं घायल हो गया यानी नोंग क्रेक, नोंग क्रेक, नो क्रेक, नो क्रेक, यानी कहीं भैया मैं घायल हो गया। कैसे? अब मैं घायल कर दिया, कैसे घायल कर दिया? बल फ्राकम, यानी बल से कोनो चीज का फेंक के मारे तो भैया नो क्रेक, यानी कोनो हड्डी नहीं टूटी है। नो क्रेक राष्ट्रीय उद्यान और बल फ्राकम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बल से कोनो चीज फेंक के मार दी तो मेघालय में। मिजोरम का ध्यान रखेगा, तो मिजोरम से ध्यान रखियो कि मजे में है, मजे में है आदमी तो भैया वो का ले आई मरलिन राष्ट्रीय उद्यान, यानी मजे में है तो मुर्रा भैंस ले आई तो मुरलिन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आगे फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, यानी अगर वो आदमी मजे में है तो वो भैया का करा दी? फाग करा दी, यानी फांग राष्ट्रीय उद्यान। आगे है नागालैंड। नागालैंड का मतलब ध्यान रखियो कि नाग कहाँ पर है? नाग सामने लैंड यानी जमीन पर है। अगर नाग सामने जमीन पर लैंड पर है तो तुम के कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ध्यान रखियो ईंटा तो मरियो। तो ईंटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागालैंड का है। उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान है उड़ी। उड़ीसा का ध्यान रखियो भैया उड़ी। तो कैसे उड़ी? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतर के करा राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। तो कैसे उड़ी? देखो भैया देखिए, एक नंद है वो कानो कान किसी से बात करती है तो भीतर भीतर किसी से बात कर रही तो भैया कहीं भैया नंद कानन राष्ट्रीय उद्यान हुई के नंद कानो कान बात कर रही है, और भीतर भी भीतर बात कर रही है, नहीं भीतर का राष्ट्रीय उद्यान। वो कैसे उड़ी? सिमलीपाल, सिमलीपाल यानी सिम ले है तो वो सिमलीपाल यानी उड़ी। आगे है पंजाब का हरके वेटलैंड। पंजाब का हरके वेटलैंड ध्यान रखेगा। सिक्किम का है कंचनजंगा। सिक्किम का है कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का है फरिश्का। राजस्थान का है फरिश्का। अब फरिश्का का ध्यान कैसे रखियो? फरिश्का का इसे ध्यान रखें कि भैया राजा के स्थान पर का है? रिक्स है। राजा के स्थान पर का है? रिक्स है। रणथंभौर यानी राजा के स्थान पर का है? रण हुई। मुकुंदरा हिल्फ यानी हिल्फ हुआ पर का हुई है? मुकुट के लिए मुकुंदरा हिल्फ है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव, केवल देव, केवला देव तो हुआ पर केवल देव हुई है का भैया? हुआ तो युद्ध हुई तो केवल देव राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे है डेजर्ट नेशनल उद्यान, यानी डेजर्ट का मतलब हुआ पर रेगिस्तान है, बिल्कुल सही। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया। यह बात ध्यान रखिएगा। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यहाँ पर है राजस्थान में। आगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का है मुदुमलाई। तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु का है तुम मिलने आना। तमिलनाडु का है तुम मिलने आना, यानी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यहाँ पर है तमिलनाडु। फिर आगे ध्यान रखिएगा मुकुर्ती, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। अब अगर मुदुमलाई यानी तुम मिलने आना, तमिलनाडु तुम मिलने आना, अब कैसे मिलने आना? मलाई लेके आना तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। फिर कहीं है भैया मुहेले कुर्ती लेके आना तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? यहाँ है। अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, हम इंदिरा गांधी की तरह नहीं है, गुड गुड नडी राष्ट्रीय उद्यान है, यानी गुड है। हम कैसे हैं? गुड है, गुड है।
फिर आगे ध्यान रखियो, मन्नार के खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, यानी वो भैया क्या कर दी, मना कर दी कि भैया हम ना ला पाप। फिर पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया वही के द्वारा पाप होगा, वही के द्वारा पाप होगा, क्योंकि अब वो घर में जाके पीटा जाएगी। आगे है तेलंगाना, तो तेलंगाना का ध्यान रखियो कि भैया तेलंगाना, तेलंगाना का कोड वर्ड कौन सा है, रेड्डी, रेड्डी है। तो यहाँ पर ध्यान रखियो कि तेल जो है महावीर हरिना वन्यजीव स्थल, यानी तेल महावीर हरिना वन्यजीव स्थल, यानी महावीर जी, भैया महावीर हनुमान जी जो हैं उनके द्वारा तेल की उनके ऊपर काला गवजा तेल, तो यहाँ पर होगा तेलंगाना का महावीर वन्यजीव स्थली। फिर आ गया कासू ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर कहा ब्रह्मा जी हनुमान जी इनके ऊपर तेलंगाना है तेल लागत। आगे लिखा मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर लिखा मृग लेके आ गयो का मृग, मृग लेके आ गयो, मृग लेके आ गयो, और भैया मृग का भी तेल। आगे ध्यान रखा कि त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा का ध्यान रखियो कि तीन तरफ से कहा क्लाउडेड लेपर्ड, तीन तरफ से, यानी कि तीन तरफ से कहा क्लाउडेड लेपर्ड आगा, बाइसन यानी बाइसन यानी मेरा फन, काले के भागी बाइसिकल लेके भागी, तो राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे उत्तराखंड का है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड से ध्यान रखेगा यही जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से पहले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से निकली थी रामगंगा नदी, पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क, और हैली नेशनल पार्क कब बदलेगा, 1936 में बदल देगा। अब जिम कार्बेट से ध्यान रखा कि भैया जिम कार्बेट यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी मेरा उत्तर, मेरा उत्तर, मेरा उत्तर, जिम करे वाला आदमी दई भैया बिल्कुल ना दई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यानी गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यानी गोत्र मिली है भाई के, उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी मेरा उत्तर नहीं दे रहा, जिम जात है, गोत्र मिल रहे हैं गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, गोविंद जैसा दिखियो रहा हूँ, राजा जी राजा वाले कामों हैं, फूलों की घाटी, फूलों का दैत है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वह के निंदो नहीं करी थे कबू, तबहू का है उत्तराखंड से ध्यान रखे। लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखियो। अब हमका एक चीज और ध्यान रखेगा कि यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो काजीरंगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जब 1970 में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं रहा, जब 1972 में पहला वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में, तो उसके द्वारा पहला जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में कर देंगे। फिर उसके बाद ध्यान रखेगा पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कह रहा है, हिमाचल प्रदेश कह रहा है, क्योंकि हिमा और अरुणाचल पिन चुबाक भाग दे रहे हैं, तो पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान का कैसे ध्यान रखो, ये कि इनके सब उल्टा पुल्टा काम हुई है, यानी 1987 यानी 1987। आगे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान 1984। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कब है, 1984। साइलेंट वैली यानी कोनो आदमी साइलेंट है तो वो कैसा हुई, सुंदर हुई। अगर सुंदर हुई तो वो 84 की 84 गुण मिली है, तो 84 गुण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1984। आगे काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यानी काबुल, काबुल 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 नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है कंचनजंगा यानी काबुल, काबुल यानी कहीं भैया ये जो बाबुल कहाँ, कंचन कहाँ चली गई, बाबुल। अगर कंचन कहाँ चली गई, बाबुल चली गई, तो भैया 7 के 7 दिन यानी 7 दिन कहाँ पर रही है, भी हुआ रही है। तो कंचन, काबुल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, काबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कंचन कहाँ चली गई, काबुल, 7 के 7 दिन हुआ रही हैं। और यही के साथ राष्ट्रीय उद्यान का पहला टॉपिक खत्म होगा, और अब 15 दिन के अंदर अंदर सब पूरी स्टैटिक जी के हो जाएगी। धन्यवाद।